कृष्णा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कंस नामक एक दुष्ट क्रूर राजा रहता था। वह यादव राज्य की राजधानी मथुरा पर राज करता था। कंस अधिकार का बड़ा लोभी था, इसलिए उसने राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता को ही कारावास में बंद कर दिया। उसकी देवकी नामक बहन थी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ था। एक दिन आकाश से दिव्य वाणी ने कंस को सावधान किया। कंस सावधान, देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। भविष्यवाणी सत्य साबित होने के भय से कंस ने देवकी को मार डालने की धमकी दी, परंतु उस राज्य के हर व्यक्ति ने देवकी को जीवन दान देने की प्रार्थना की। अंत में कंस ने कहा, मैं देवकी को एक शर्त पर छोड़ दूंगा कि उससे जो संतान जन्मेगी उसे मैं मार डालूंगा। आता निर्दयी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बनाकर रखा। पहरेदारों को उनकी रखवाली करने तैनात किया। कुछ वर्षों में देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया। हर बार बच्चे का जन्म होते ही पहरेदार कंस को सूचित कर देते। देवकी और वसुदेव रो रो कर दया की भीख मांगते, मगर कंस नवजात शिशु की तुरंत हत्या कर देता। अनेक वर्ष बीते। 7वें बच्चे के जन्म का समय आ गया। देवगण जानते थे कि उस बच्चे का कंस को मारने में भी योगदान है, इसलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक है। आता देवता उस बच्चे को माया से रोहिणी के पास ले गए, जो वृंदावन में गांव के मुखिया नंद और उसकी पत्नी यशोदा के घर में काम करती थी। कंस को कहलवाया कि बच्चा मर गया था। यह बच्चा कृष्ण का बड़ा भाई बलराम था। जल्दी ही देवकी के 8वें बच्चे के जन्म का समय आ गया। कंस को मालूम था कि यही बच्चा भविष्य में उसका कारण बनेगा, इसलिए उसने वसुदेव और देवकी को कड़ियों से बांध दिया। कारागृह के सामने पहरा देने के लिए हाथी, खूंखार कुत्तों और शेरों का इंतजाम किया गया। फिर भी जब दिव्य बालक कृष्ण का जन्म हुआ, कंस की ये सारी कार्यवाहियां बेकार साबित हुई। बच्चा नहीं रोया। देवकी और वसुदेव की कड़ियां रहस्यमय रूप से टूट गई। पहरेदार, हाथी, कुत्ते और शेर भी सो गए। आकाश से एक दिव्य वाणी बोल उठी, वसुदेव, इस बच्चे को वृंदावन के राजा नंद के घर ले चलो। उसकी पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। इन बच्चों को बदल दो। माया से कारागृह के दरवाजे खुल गए। वसुदेव चल पड़े। जोरों से बारिश हो रही थी। उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। नदी में बाढ़ आई थी। कोई नाव भी नहीं थी। फिर एक और चमत्कार हुआ। बच्चे ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकालकर पानी को छन दिया। तुरंत लहरें शांत हो गई। पानी की सतह कम हुई। वसुदेव आसानी से नदी पार कर गए। वसुदेव जब वृंदावन पहुंचे, तब सारा शहर सो रहा था। उन्होंने नंद का घर देखा। यशोदा के पास बच्ची को सोया हुआ पाया। वसुदेव ने उस बच्चे को बदला और जल्दी वापस हो लिए। उनकी वापसी यात्रा सुगम थी। वह कारागृह में गए और बच्ची को देवकी के बगल में लेटा दिया। शीघ्र ही पहरेदार उठ गए। वैसे ही हाथी, कुत्ते और शेर भी उठ गए। बच्ची रोने लगी और पहरेदार उसकी सूचना देने कंस की ओर भागे। कंस कारागृह की ओर तेजी से बढ़ा। बच्ची को पैरों से पकड़ लिया ताकि उसका सिर पत्थर पर मार सके, मगर बच्ची ने एक देवी का रूप धारण किया। उसने कहा, सावधान, तुम्हें मारने वाला अभी जीवित है। यह कहकर
वह गायब हो गई। कंस को बताया गया था कि उसे मारने वाला कोई ग्वाला ही होगा। वृंदावन ग्वालों का गांव था, इसलिए उस रात किस बच्चे ने जन्म लिया है जानने के लिए कंस ने वहां गुप्तचर भेजे। गुप्तचरों ने बताया कि ग्वालों के प्रधान की पत्नी ने एक लड़के को उसी दिन जन्म दिया था। कंस ने असुरों को आदेश दिया, जाओ कृष्ण को ढूंढकर उसे मार डालो। पहली राक्षसी पूतना थी, उसने एक युवती का रूप धारण किया। पूतना ने मीठी मीठी बातें कर कृष्ण से दोस्ती कर ली। उसने विष भरा दूध उसे पिलाया। कृष्ण ने वह दूध पी लिया, परंतु उसका असर कृष्ण पर नहीं हुआ, बल्कि पूतना ही मर गई। फिर एक राक्षस ने घड़ों से भरी गाड़ी द्वारा कृष्ण को कुचल देना चाहा, परंतु कृष्ण ने गाड़ी को ही ठोकर मार दी, जिससे वह राक्षस मर गया। फिर एक तूफान राक्षस ने कृष्ण को उसकी माता की गोद से छीन लिया और बड़ी आंधी का निर्माण किया, परंतु कृष्ण उसे घुमाकर एक पत्थर पर दे मारा। कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं था, वैसे वह बड़ा प्यारा और नटखट बालक था और शरारत करता था। घरों में छींके से लटकते हुए घड़े में से मक्खन दही चालाकी से वह चुरा लेता। वह नौजवान लड़कियों के पानी के घड़े तोड़ देता। जब वे नदी में नहा रही होती तो उनके कपड़े चुरा लेता। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह वृंदावन का नायक बना। उसने कई बार वृंदावन के लोगों की रक्षा की। एक बार जब कई दिनों तक जोरों की बारिश हुई, कृष्ण ने बड़े गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा, जिसके नीचे रहकर लोगों को राहत मिली। कंस कृष्ण को भूला नहीं था। उसने कृष्ण को अपने महल बुलाकर उसे मार डालने का निश्चय किया। कृष्ण और बलराम कंस के महल गए। महल पहुंचकर कृष्ण ने कंस को मार दिया और अपने माता पिता और नाना को मुक्त किया। उसके नाना फिर से राजा बने। उस राज्य में शांति लौट आई। कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहे। कालांतर में बलराम और कृष्ण ने विवाह किया। उनके बच्चे हुए। राज्य उन्नति करने लगा, इसलिए वे देवताओं द्वारा निर्मित एक अन्य नगर जाकर रहने लगे। वहां वे अनेक वर्षों तक सुख से रहे।